हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, हर अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, हर अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कृपया आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं इसमें अमीरी और गरीबी की दास्तां के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भी एक सत्य से रिलेटेड घटना है। जी हाँ, ये भी एक सत्य से रिलेटेड घटना है। और अगर तक आपने अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी रामेश्वरम के एक विद्यालय की कहानी है जहाँ एडी और सोरन नामक छात्र पढ़ते थे। एडी अमीर था परंतु सोरन गरीब था। एडी को वो सभी सुविधाएं मिल जाती थी जो उसे आवश्यक होती थी और वही सोरन को केवल कुछ ज़रूरी वस्तुएं ही मिल पाती थी। लेकिन क्योंकि सोरन के पिता बरखुरदास एक गरीब किसान थे और माता यशोधरा गृहिणी थी। वहीं दूसरी तरफ एडी के पिता बैडन एक कंपनी के मालिक थे और माता रेबना शिक्षक थी। एडी हमेशा कॉलेज में बाइक लेकर आता था तथा वहीं सोरन पैदल और टूटी चप्पल पहने हुए कॉलेज आता था। एडी हमेशा नई व धुलाई ड्रेस पहनकर कॉलेज आता था जिससे उसके बहुत सारे मित्र भी थे और वहीं सोरन पुरानी गंदी ड्रेस पहनकर कॉलेज आता था जिससे उसके कुछ ही मित्र थे, लेकिन पढ़ने में सोरन ही हमेशा फर्स्ट आता था। वह एडी सेकंड, जिससे सभी शिक्षक सोरन को प्यार करते थे। एडी भी सेकंड आता था लेकिन वह एक गरीब लड़के सोरन को आगे होते हुए नहीं देख सकता था और उसे सोरन से जलन होती थी। एडी हमेशा उसको हमेशा अपने नीचे रखना चाहता था, अर्थात उसको नीचे दिखाने के लिए फिरता रहता था। एक बार जब वह टेस्ट देने जा रहा था तो उसके लड़कों ने और एडी ने धमकाया ताकि वो एडी को फर्स्ट आने दे, लेकिन इतना करने पर भी एडी की दाल नहीं गली। सोरन कॉलेज टॉप करके आईआईटी की तैयारी करने लगा, वही एडी भी आईआईटी करने लगा और एडी तैयारी करने के लिए एक बाई सिटी चला गया। जब दोनों ने पेपर दिया तो सोरन से 1 लाख रुपए मांगे गए। वो नहीं दे सका उनको क्योंकि उसको पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। सोरन के पास पैसे नहीं थे जिससे उसने आईआईटी छोड़कर एक कंपनी में काम करने लगा। वहीं एडी ने पैसे भरकर कंपनी का सीईओ बन गया और इंडिया के टॉप कंपनी में वर्क करने लगा। वहीं सोरन अपने टैलेंट के दम पर कंपनी वालों ने उसे और ऊपर पहुंचाने के लिए अपनी कंपनी की तरफ से विदेश भेज दिया और सोरन ने खूब मन लगाकर वहां पर काम किया और वह इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया कि अब तो उसके पास अलग अलग देशों के बिजनेसमैन उससे एडवाइस लेने के लिए आते थे और उसे बुलाते भी थे। जब वह 5 साल बाद अपने गांव रामेश्वर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता आज भी वैसे ही हार्डवर्क कर रहे हैं और उसका दोस्त एडी बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया है। और उसे जब भी मेरे माता पिता मिलते तो उनसे पूछते तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है और एक छोटी कंपनी में काम करता है। ऐसा सुनकर मेरे माता पिता को डेली कुछ न कुछ दिल दुखाने वाली बात बोलता रहता था, लेकिन मेरे माता पिता कुछ नहीं कहते थे। अब उनका सोरन घर आ गया था। उसने माता पिता के लिए अब मकान ही आलीशान बनवाया। वह इतनी बड़ी गाड़ी व हवाई जहाज़ थे कि उसके सामने एडी कुछ नहीं था। एक बार एडी को पता चला कि उसकी कंपनी घाटे में जा रही है। उसे एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हुई और उसे बड़े बिजनेसमैन से हेल्प की आवश्यकता हुई। तब वह इंडिया के बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस गया और वहां देखा कि सोरन बैठा है। यह देखकर एडी बोला, हेलो, तू कहाँ कुर्सी में बैठा है? उठ इधर से, तू तो चपरासी लग रहा है। मैं अभी तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा, कह दूंगा कि तुम मालिक की कुर्सी में बैठे थे। ऐसा सुनकर सोरन हंसने लगा और बोला बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, मित्र बैठ जाओ, घबराओ नहीं, ये मेरा ही ऑफिस है। यह सुनकर एडी हक्का बक्का हो गया और माफ़ी मांगी। सोरन ने क्षमा करते हुए कहा, याद
यार याद यदि मैं आईआईटी ना छोड़ता तो आज यहाँ ना होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम अपनी समस्या बताओ। एडी अपनी समस्या बताता और वो अब अच्छे मित्र बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कभी किसी को कमज़ोर या घृणा भरी नज़रों से ना देखो। पता नहीं कब किसके किसी के वैसे भगवान तुझे सब कुछ दे जाए। इसीलिए सभी का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जहाँ तक रास्ता देखे चलते रहो। आगे का रास्ता वहाँ जाने के बाद खुल ही जाएगा। जिस प्रकार हम कोहरा देखकर रास्ता का अनुमान नहीं लगा सकते और जब चलने लगते हैं तो आगे का रास्ता अपने आप ही साफ दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार इस कहानी में दिखाया गया है। सोरन को जो भी रास्ता दिखाई दिया उसी रास्ते में चलता गया और आज सफल हो गया। जय हिंद साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।